नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टार भारत। चलिए बढ़ते हैं आज 5 उत्तराखंड की बड़ी खबर की ओर। नैनी डांडा अस्पताल में वृद्ध का इलाज करने पर हुआ बवाल। सीएमओ पौड़ी ने दिया कार्यवाही का आश्वासन। आपको बता दें कि जनपद के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र नैनी डांडा ब्लॉक मुख्यालय के अस्पताल में चोटग्रस्त एक वृद्ध का इलाज न किए जाने का बवाल चिकित्सालय में हुआ, जिसका वीडियो भी काफी जमकर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने भी स्वीकारा कि हमारा पहला दायित्व मरीज की जान की सुरक्षा करना है। वैसे डॉक्टर का यही दायित्व भी होता है। उसके बाद पुलिस कार्रवाई की प्रक्रिया की जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि वृद्ध को जब नैनी डांडा अस्पताल में ले जाया गया तो वहां के चिकित्सक द्वारा उनका उपचार करने से स्पष्ट मना कर दिया गया और अपने आप दरवाजा बंद कर केवल बैठ गए। वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि पहले पुलिस कार्यवाही करो तब उपचार किया जाएगा। किसी तरह स्टाफ ने चोटग्रस्त वृद्ध का प्राथमिक उपचार किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने कहा कि इस मामले की वे जांच करवाएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। मेरे संज्ञान में नहीं था। अभी आपने आज ये बात कही है तो मैं इसको देख करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी तो वहाँ के एमओआईसी का भी पक्ष जानते हुए और इसमें जो भी कार्रवाई है जिसकी भी गलती होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। नव प्रवेशी विद्यार्थियों का माला पहनाकर किया गया स्वागत। उत्तराखंड से चमोली की बड़ी खबर। नए शिक्षण सत्र के लिए नए प्रवेशी छात्र छात्राओं का विद्यालयों में फूल मालाओं से स्वागत भव्य किया गया। बुधवार को राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज नारायण बगड़ में कक्षा 6 तथा कक्षा 9 में प्रवेश करने वाले छात्र छात्राओं एवं उनके साथ आए अभिभावकों का मुख्य अतिथियों, खंड शिक्षा अधिकारी, डायट के प्रधानाचार्य, विद्यालय के प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों आदि ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और छात्र छात्राओं को कलम भी भेंट की गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया। इसके उपरांत छात्र छात्राओं ने मां सरस्वती की वंदना से कार्यक्रम का आगाज किया और झूमे झूमे ये नजारे हम स्वागत सभी का करें स्वागत गीत गाते हुए अतिथियों और नव प्रवेशी विद्यार्थियों तथा उनके साथ आए अभिभावकों का भी स्वागत बहुत अच्छे से किया गया। आपको बता दें कि प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दरमियान सरकार द्वारा स्वर्गीय कमला नेहरू पुरस्कार के तहत परिषदीय परीक्षाओं में अव्वल परीक्षा फल प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं की माताओं के 1,000 रुपए के चेक समान स्वरूप भेंट भी किए गए। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में वक्ताओं ने सरकारी शिक्षा और सरकार द्वारा दिए जा रहे छात्र छात्राओं विभिन्न सहायता पर विस्तृत जानकारियां दी। नव प्रवेशी विद्यार्थियों में उनके नए विद्यालय और नए माहौल में खासा उत्साह देखने को मिला। उनका अभिभावकों को विद्यालय में संचालित विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साथ इस विद्यालय में मुख्यमंत्री मेधावी प्रोत्साहन छात्र योजना के अंदर जिन बच्चों को लाभान्वित किया गया, जो बच्चे लाभान्वित हुए हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और साथ ही साथ विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रम मिशन कोशिश के अंतर्गत जो कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। हंसियोड़ी गांव में गधेरे के पास फेंका हुआ मिला नवजात शिशु। ग्रामीणों ने नवजात को सुरक्षित निकालकर पुलिस को दी सूचना। पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा के थलीसैंण थाना क्षेत्र के अंतर्गत हंसियोड़ी गांव के गधेरे के पास लावारिस स्थिति में एक नवजात शिशु गाड़ियों से ग्रामीणों को मिलने का मामला सामने आया है, जिसको कि ग्रामीणों द्वारा झाड़ियां से सुरक्षित निकालकर पुलिस को सूचना दी गई। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह के वक्त गांव की एक बच्ची गांव के ही गधेरे के समीप बिच्छू घास की झाड़ियों के बीच नवजात शिशु दिखाई दी, जिसकी सूचना उसने अपनी मां को दी थी। ग्रामीण महिला द्वारा बिच्छू घास की झाड़ियों को काट बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाल दिया गया। इसके बाद महिला उसे अपने घर ले गई और जहां उसने उसे नहला धुलाकर साफ किया। उसके बाद गांव की सभी महिलाएं इकट्ठा हुई और ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं ग्रामीणों द्वारा 108 की सहायता से नवजात को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंचाया गया। थलीसैंण थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा हंसियोड़ी से थलीसैंण थाना को सूचना मिली थी एक नवजात शिशु होने की और उस सूचना के आधार पर थलीसैंण थाना से जो है थाने के कर्मचारी 108 को लेकर के उस जगह पर गए
और वहाँ से 108 की मदद से उस नवजात शिशु को लेकर जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंण आए और थलीसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की देखरेख में उस नवजात शिशु का जो है स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जहाँ पर कि नवजात शिशु जो है स्वस्थ और तंदुरुस्त मिला। अभी वो डॉक्टरों की निगरानी में थलीसैंण स्वास्थ्य केंद्र में है। लेकिन मानवता को शर्मसार करने वाली एक कुकृत्य जिसके द्वारा भी किया गया है, उसके लिए जो है पूरे क्षेत्र में रोष है और उस रोष के तहत जो है सबकी एक ही आवाज़ है कि इस कुकृत्य के लिए जो है जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो भी इसके दोषी होंगे उनको सज़ा होनी चाहिए। गंगा प्रेम हॉस्पिटल में लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। रायवाला देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली स्थित राजीव गांधी कैंसर संस्थान के डॉक्टरों ने गंगा प्रेम हॉस्पिटल गौरी माफी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें गौरी माफी व आसपास के 96 लोगों ने शिविर का लाभ लिया। बुधवार की यह खबर है। बुधवार को गौरी माफी स्थित गंगा प्रेम हॉस्पिटल में एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नाक, कान, गला विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिजेश, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुस्कान व मुख्य मेडिकल अधिकारी डॉक्टर तरनजीत सिंह ने शिविर में 96 लोगों को कैंसर की जांच की और कैंसर जैसी घातक व जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए जागरूक किया। कैंसर आदि स्वास्थ्य जांच शिविर में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में 17 महिलाओं ने अपनी पैप स्मीयर जांच करवाई, जो कि महिलाओं में आम सर्विस कैंसर की एक प्रिवेंटिव जांच है। शिविर में गौरी माफी ग्राम प्रधान रोहित नौटियाल, मैनेजर मित्र प्रसाद पांडे, पूजा डोगरा ने शिविर के सफल संचालन में सहयोग भी किया। जमीन के अंदर से निकल रहा धुएं की दहशत से उभरे लोग। चमोली उत्तराखंड की एक बड़ी खबर है। नारायणबगड़ प्रखंड के सिलोडी और चिड़िंगा गांव के बीच एक जमीन से धुआं निकलने की अजीब घटना सामने आने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ था, जिनकी सूचना पर तहसील और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से धुएं वाले स्थान की खुदाई की गई, जिस पर जमीन के नीचे चीड़ का पुराना दबा हुआ पेड़ सुलग रहा था। आपको बता दें कि दरअसल सड़क के किनारे 2-3 दिन से लगातार निकल रहे धुएं से क्षेत्रीय ग्रामीण दहशत में थे। उन्होंने इसकी सूचना प्रमुख ब्लॉक और प्रशासन को भी दी, जिस पर सभी संयुक्त रूप से घटनास्थल पर पहुंचे, जहां खुदाई करने के बाद सभी का संशय और दहशत दूर हो गया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी, राजस्व उप निरीक्षक जगदीश औलिया, पुलिस कांस्टेबल दीपक नेगी, ग्राम प्रधान सरस्वती देवी, एसपाल सिंह, कुंवर सिंह, रंजीत सिंह सहित ग्रामीणों की बड़ी संख्या मौके पर मौजूद रही। सरपंच जी ने सूचना दी थी कि चिड़ंगा में जो है सड़क के किनारे धुआं निकल रहा है काफ़ी मात्रा में, जिससे कि मेरे द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी गई। उनके निर्देश में हम यहाँ पे आए हैं। जनप्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख साहब भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो देखा कि जो धुआं निकल रहा है वो मिट्टी के नीचे और पेड़ दबा हुआ था और उस पर आग सुलग रही थी, और जिससे कि ग्रामीणों के सहयोग से, सभी के सहयोग से उसको जो है निस्तारण कर दिया गया उसका। और अब जो है जो एक संशय बना हुआ था वो जो है पूर्ण हो गया, उसका निस्तारण हो चुका है।